आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल से हम स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर करेंगे। हम बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने गए थे। हर हर महादेव। तो रशिया ने समझ लो कि तबाही मचा डाली है यूक्रेन पे। बहुत मारा है, बहुत मारा, बहुत मारा है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि पीस टॉक करते हैं, लेट्स डू द पीस टॉक्स। लेकिन यहाँ पे पुतिन, अच्छा अबे हाँ, एक और चीज, व्लादिमीर पुतिन पुतिन था ही नहीं। कहे ने उसका लुक अलग था। जिस तरीके से वो चलता है, उसका राइट हैंड का मूवमेंट, बल्कि व्लादिमीर पुतिन हमेशा लेफ्ट हैंड का मूवमेंट करता है, राइट हैंड का नहीं करता, लेकिन इस बार राइट हैंड का कर रहा था। उसके हाथ, जब व्लादिमीर पुतिन किसी का हाथ मिलाते तो काफी डोमिनेंट, आपको पता है बॉडी लैंग्वेजेस होती है लीडर्स की, कि कौन पहले हाथ रखेगा, हाथ के ऊपर हाथ रखना, ये सब भी होता है भैया। बहुत कुछ होता है कि कैसे आप डोमिनेंट लगे, है ना, कंधे पर हाथ रखना। तो व्लादिमीर पुतिन इस बार काफी ज्यादा डोमिनेंट नहीं लगे और वो पहले गाड़ी में चले गए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि शायद पुतिन का लुक अलग था, व्लादिमीर पुतिन था ही नहीं। लेकिन जो भी है, रशिया ने तबाही मचा डाली है। तो चलिए एक एक करके इसको देखते हैं, किस तरीके से अमेरिका की फैक्ट्री को रशिया ने उड़ा दिया है। और ये बहुत ही खराब सिग्नल। और डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, बोल तो रहे थे 24 घंटे के अंदर अंदर वो रुकवा दी पापा। पापा की ऐसी की तैसी कर दी है यहाँ पे मम्मी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स अब हम संडे को बंद कर देंगे दोस्तों, फाइनली। तो आप आइए, अभी भी ये कोर्स ओपन है। अब इसकी अगली क्लास जो है वो 23 अगस्त को होगी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं एआई, तो दुनिया का सबसे सस्ता एआई सीखने का कोर्स है मेरे भाई, मात्र 800 रुपए का। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो रशिया की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो यूक्रेन तक चली गई हैं। 2 क्रूज मिसाइल दनादन मारी है। अमेरिका की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की फैक्ट्री है मुकाचेवो, वहां पे हंगेरियन बॉर्डर पे। और यूक्रेन का जो न्यूज आउटलेट है उसने कहा है कि अटैक ने ऐसा डैमेज किया कि कुछ बचा नहीं है वहां पे, सब कुछ ऐसे राख हो गया है। और 15 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। अब रशिया ने क्या किया कि रशिया एक तरफ तो बात कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वॉर रोक दो, बट रशिया के इंटेंशंस क्या है? 1 इंच देंगे नहीं। रशिया ने भाई बोल दिया है कि पहली बात पूरा डोनबास हम लेंगे, दूसरी चीज नेटो बंद करो। अभी यहां पे ढोल नगाड़ा, स्टेप 1 इन्होंने पुतिन के साथ मीटिंग कर ली, ढोल नगाड़ा बहुत ज्यादा बजा के, भाभी जी भी आई थी हमारी मेलोनी। तो वहां पे क्या हुआ कि मिले ये सब डोनाल्ड ट्रंप से, जेलेंस्की से मिले। एक 2013 की भी क्लिप वायरल हो रही जिसमें जेलेंस्की जो है रशिया में जाके गाना गा रहे हैं, रशिया की तारीफ कर रहे हैं। एनीवे छोड़िए, वो जेलेंस्की कॉमेडियन था। लेकिन दोस्तों मैं जेलेंस्की की दाद देता हूं, वो एक वॉरियर है, चाहे आप उसको जितना भी करिए। लेकिन मैं, ठीक है वो बेवकूफ है, बट जो उसका एटीट्यूड है ना, वो वॉरियर लाइक एटीट्यूड है। ही इज अ ट्रू वॉरियर अकॉर्डिंग टू मी। तो एज अ पर्सन जेलेंस्की को हैट्स ऑफ है, लेकिन एज अ लीडर जेलेंस्की गधा, बहुत दिक्कत है वो, आप समझ लीजिए। तो अब यहां पे क्या हुआ है कि जेलेंस्की जो है वो गए और बड़े बोल दिया कि हमको सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। यूरोप ने भी बोल दिया इनको सिक्योरिटी गारंटी दे देंगे, नेटो में नहीं देंगे, सिक्योरिटी गारंटी दे देंगे तुमको। अब पुतिन ने बोला चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, सिक्योरिटी गारंटी मैं बताता हूं सिक्योरिटी गारंटी क्या होती है, और दे दो सिक्योरिटी गारंटी, कवच लगा दो पूरा। तो मार दिया यहाँ पे, मार दे बोली, क्यों ना बोली। तो मॉस्को ने 570 ड्रोन्स 40 मिसाइल यूक्रेन में, अभी यूक्रेन ने हमला किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो बड़ा हो गया था, यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुस के हमला कर दिया। उसके बाद जो रशिया ने हमला किया ना, उसको किसी ने कवर नहीं किया, इतना मारा, इतना उड़ाया। यही होता है दोस्तों प्रोपेगेंडा, वेस्ट मीडिया ऐसे ही होता है कि अगर आप कुछ छोटी चीज करेंगे, उसको बड़ा बता के आपको हीरो बना दिया जाएगा। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अगला गया, खत्म। और यही आप कितनी भी बड़ी चीज कर लेंगे, अगर उसका पीआर नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, तो कुछ होता नहीं है। तो 40 मिसाइलें मारी हैं, 570 से ज्यादा ड्रोन्स जो है वो मारे हैं। इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिख रही हैं। अब देखिए, मुझे नहीं लगता, हो भी सकता है कि अमेरिकन फैक्ट्री को देख के इन्होंने हमला किया हो, बट मिसाइल है, कहीं पे भी हमला हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा, क्योंकि हमले से पहले क्या होता है ना कि सारी चीजें सेट की जाती है कि कहां का हमला करना है। अब व्लादिमीर जेलेंस्की ने बोला कि देख लो कितना मारा है हमको, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने टारगेट किया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को इन्होंने टारगेट किया, हमारे लोगों को टारगेट किया है। क्रूज मिसाइल जो है वो अमेरिका के जो एंटरप्राइज है उस पर मार दिया, जकरपाटिया में। ऐसा लग रहा है बिहार में एक शहर है जकरपाटिया। और रेगुलर सिविलियन बिजनेस करते थे वहां पे, जो अमेरिका इन्वेस्ट करता था हर दिन, जैसे कॉफी मशीन्स हो गया, ये सब प्रोड्यूस करते थे। अब देख लो कि ये भी रशिया के टारगेट पे है। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आंख को तो बुझा दिया गया है, लेकिन 15 लोग जो है दे आर इंजर्ड। जो पहले रिस्पॉन्डर्स हैं वो बता रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं,
574 ड्रोन जो है वो आए हैं और 40 मिसाइल से जो है वो दागी गई हैं। ओके, और रशिया ने, देखिए सब कुछ हो रहा है लेकिन रशिया को आप देख सकते हैं, इट मींस नथिंग टू देम। और इस अब रिस्पॉन्स आएगा, दिस रिक्वायर्स अ रिस्पॉन्स, ये बता रहे हैं। कोई मॉस्को की तरफ से सिग्नल नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूं दोस्तों, यहां दिक्कतें बहुत। देखिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अगर वो टेबल पे आते भी हैं तो क्या कह के आएंगे, उनके पास कोई टेरिटरी तो है नहीं, और पुतिन जीत गए हैं, पुतिन हमला कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रशिया की गलती बहुत बड़ी है। एक तरफ आप पीस टॉक्स कर रहे हो, दूसरी तरफ हमला कर रहे हो, तो ये इंडिकेशन यही है कि देखो बाप हम हैं और बेटा जो है, समझ रहे हो ना वसैपुर का डायलॉग, तो बाप हम हैं, आपको रहना पड़ेगा हाँ नीचे। तो इसीलिए रशिया कह रहा है, ये दुनिया को बता रहा है। अब भाई देखो पूरी दुनिया चुप है, अमेरिका का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, डोनाल्ड ट्रंप तो वैसे भी यू टर्न मार लिए हैं पीस टॉक से। हो सकता है युद्ध चलता रहे, और अगर ऐसा हुआ तो रशिया पूरा यूक्रेन अपने पास ले लेगा, या आधा यूक्रेन तो इनके पास ले ही लेगा। तो आप देख सकते हैं ये ट्वीट पे ट्वीट इन्होंने किए हैं कि नेगोशिएशन चल रही हैं, 2 फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, जहां पे प्रोग्रेस फिजिबल है। बायलेटरल यूक्रेन रशिया समिट है, ट्राइलेटरल यूक्रेन यूएस रशिया समिट है, ये हमने वॉशिंगटन में डिस्कस किया था, सब कुछ है। लेकिन अब क्या आ रहा है, ये जो रशिया कर रहा है, भाई आप अगर ऐसे काम करोगे तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं, आप हमला करोगे। तो मिसाइल्स आप मार रहे हो, अमेरिका पे मिसाइल्स मार रहे हो। देखिए वैसे तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका का नाम ले रहे हैं, तो अमेरिका को वही सुलगा रहे हैं थोड़ा सा कि आ जाओ यार, जैसे इजराइल कहता ना आजा युद्ध में, आजा 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 ईरान के साथ, वैसे अभी अमेरिका नहीं आएगा, यूक्रेन में उसका खास कुछ इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी लोकल मीडिया बताती है कि जो 600 एम्प्लॉइज हैं दे वर इनसाइड द प्लांट, और वाकई में दोस्तों जो आम नागरिक हैं यूक्रेन में उनकी जिंदगी झंड हो चुकी है। सुबह 5 बजे बताइए सो रहे थे तो भट भट से आवाज आई होगी, मिसाइल गिरी है। मारोस्लाव बिलिट्स्की जो कि हेड है रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा कि वर्कर किसी तरीके से शेल्टर्स ले लिए, एयर रेड सायरन तुरंत जैसे ही बजते हैं हम सोते नहीं है, हमको बस शेल्टर लेना पड़ता है जो बंकर्स बनाए गए हैं। 1/3 जो है वो प्लांट बर्बाद हो चुका है। फैसिलिटी जो है 2012 से चल रही है, और हाउस होल्ड अप्लायंसेज यार ये प्रोड्यूस करती थी, ठीक है, 100 फैसिलिटी थी पूरे वर्ल्ड वाइड। एक तरफ से रशिया ने ये भी दिखाया कि हम कहीं पे भी मार देंगे, और अगर आप तुमने हथियार नहीं डाले तो हम ऐसे टारगेट्स को मतलब ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेंगे, समझ रहे हो। तो डोनाल्ड ट्रंप, अब देखते हैं क्या होगा आगे आने वाले समय में। वैसे तो हर कोई एक दूसरे से बात कर ही रहा है। यूरोप जो है वो कह रहा है कि ठीक है हम शायद ट्रूप्स भेज दें, और देखिए अगर ऐसा होता है तो फिर तो वॉर हो ही जाएगी। अमेरिका और रशिया आपस में कभी भिड़ेंगे नहीं, वर्ल्ड वॉर 3 कभी होगी नहीं, है मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर यूरोप ट्रूप्स भेज देता है, क्योंकि यूरोप ने ये बोला है, यूरोप ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हैं, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे हट गए। डोनाल्ड ट्रंप तो पागल हो चुका है वो आदमी, वो कह रहा है कि अगर आपको पीस में आना है, भारत के ऊपर 50% टैरिफ लग गए, और बोले कि जो रास्ता है पीस का वो भारत से होके जाता है। अच्छी बात है, भारत को इतनी लैमलाइट मिल रही है, लेकिन भारत बोले भाई हमको क्या घसीट रहे हो, हमको अपने में मत जोड़िए। तो यूक्रेन के सिक्योरिटी इश्यूज बड़े हैं, रोड टू नोवेयर है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है फुल फ्लेजेड वॉर देखने को मिल जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं पुतिन बात करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, दिखा दिया इस हमले ने। ये सोची समझी रणनीति है रशिया की कि बात हमारे हिसाब से होगी, हम जो बोलेंगे उस हिसाब से अगर मानोगे तभी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।